क्या पोर्ट्रेट ड्राइंग बनाने में अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है? सो हेलो एवरीवन, आई एम पार्वती, योर डिज़ाइन मेंटर। आज के सेशन में हम पार्ट 2 पर वर्क करने वाले हैं, जो ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में किया हुआ है। यस, पोर्ट्रेट ड्राइंग। सो पोर्ट्रेट ड्राइंग हमारे जेईबीआर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो डायरेक्टली 50 मार्क्स का हमें आता है एंड काफ़ी अच्छे से हमें इसको परफॉर्म करना होता है, राइट? यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो क्वेश्चन कैसा आता है, आपको एक इमेज गिवन रहता है। वो इमेज हो सकता है ह्यूमन फिगर का भी हो सकता है टोर्सो पोर्शन का हो सकता है किसी बिल्डिंग से रिलेटेड हो। ओके, सो ह्यूमन जेस्चर की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको पोर्ट्रेट ड्राइंग की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इवन ये किसी पर्सपेक्टिव ड्राइंग से रिलेटेड, किसी भी बिल्डिंग से रिलेटेड आ सकता है, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड आ सकता है। तो आज के सेशन में हम इसी तरीके से कुछ वर्क करने वाले हैं, जो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फॉर मेकिंग पोर्ट्रेट ड्राइंग सबसे पहले तो हमें हमारा फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देखना है, जिसमें बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर जो स्टेप्स होती है उसको बताई है। हमें यहाँ पर सर्कल और ट्राइंगल की ज़रूरत होती है जब हम किसी भी पोर्ट्रेट पर वर्क करते हैं। हमारे पास जो भी गिवन रेफरेंस है उसे काफ़ी अच्छे से हमें ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले जो कैरेक्टर है उसको कैच करना है। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो वो रेफरेंस में कुछ ना कुछ ऐसा एक एक्सप्रेशन होगा, फीचर होगा जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होगा और उसी से हमारा जो कैरेक्टर है वो मैच होगा। ओके, हो सकता है आपको गिवन रेफरेंस में नोज़ बहुत बड़ी आई है या आईज बहुत छोटी है, या एक्सप्रेशन को कैच करने की कोशिश करिए, क्या इमोशन में वो पर्सन दिख रहा है, राइट? सर्कल के बाद में एंड ट्राइंगल के बाद में हम फेस का शेप देंगे। सो आज के पोर्ट्रेट ड्राइंग में हम 3/4 प्रोफाइल पर वर्क कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो गर्ल हम बना रहे हैं उसका फेस 3/4 है, जिसमें हाफ पार्ट हमें फेस का कम दिखता है। यहाँ पर एक बार रफ लेआउट हमें बनाना होता है, जो हम HB पेंसिल से क्रिएट करेंगे। हमको डायरेक्टली ये ध्यान रखना है कि पेंसिल 6B या बड़े ग्रेड की पेंसिल नहीं यूज़ करनी है। हमको क्या करना है, हमको HB पेंसिल से काम करना है। देन इसके बाद में आपने नोटिस किया होगा कि किस तरीके से मैंने नीडेबल इरेजर का यहाँ पर यूज़ किया है, प्रॉपर ड्राइंग को लाइट किया है, देन शेडिंग यहाँ से करना स्टार्ट किए। ओके, पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए हम हमारे फेस को लाइव भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप एक बार ये एक्सरसाइज करके देखिएगा, मिरर के सामने जाकर देखिएगा एंड ये देखिएगा कि आपके जो ये वाला पोर्शन है प्लस आईज के नीचे वाला पार्ट है, ये हमेशा डार्क होता है। ठीक है, ये वाला हाईलाइट होता है, ये वाला हाईलाइट होता है, आपका नोज का टिप हाईलाइट होता है, आपके आईब्रो के ऊपर वाला पार्ट हाईलाइट होता है। सो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि डार्क टोन कहाँ पर होंगे। ओके, मोस्टली स्टूडेंट ये मिस्टेक भी करते हैं कि टोनल वैल्यूज़ की कम स्टडी होने की वजह से या तो बहुत ज़्यादा लाइट टू डार्क काम दिखता है, बीच के जो वेरिएशन है टोनल वैल्यूज़ है वो मिसिंग होते हैं। तो हमको ये भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, आपका शेडिंग एंड शेडो इसी से रिलेटेड रहता है। यस, कंटिन्यू करते हैं। यदि आपने नोटिस किया होगा, मैंने जो शेडिंग किया था यहाँ पर वो आईज से स्टार्ट किया था। आपको पता होना चाहिए कि हम डेप्थ यहीं से स्टार्ट करेंगे। नोज़ का जो लाइन होगा, ओनली सजेशन हमें स्टार्टिंग में क्रिएट करना है। ये भी हम प्रॉपर शेडिंग की हेल्प से यहाँ पर डेप्थ देते हैं। ओके, धीरे धीरे हमें यहाँ पर प्रॉपर हमारे स्केच को फाइन करना है, जिस तरीके से हमने आज स्टडी किया है, डिस्कस किया है कि कहाँ पर डेप्थ आएगा, कहाँ पर डार्क टोन आएंगे, कहाँ पर लाइट टोन आएंगे, इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, थोड़ा सा पेशेंस के साथ में यहाँ पर काम करना है। ऐसा नहीं होता है कि आपको पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए आप सोच रहे होंगे कि 10 मिनट में हो जाएगा, तो नहीं। थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में एफर्ट लगाइए कि क्या हमारा कैरेक्टर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक स्टडी और कर सकते हैं, हम थोड़ा सा दूर से हमारा जो पोर्ट्रेट बना हुआ है, जो हमने कॉपी किया है, उसको ऑब्जर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमें खुद की गलतियाँ समझ में आती है, क्या मैच नहीं कर रहा है ये समझ में आता है, राइट? धीरे धीरे हमारे ड्राइंग को यहाँ पर फाइन करना है। शेडिंग के लिए हम बिल्कुल डार्क से स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो प्रॉपर मेथड यूज़ होती है वो लाइट टू डार्क चलती है। क्यों? क्योंकि यदि आपने एकदम से प्रॉपर डार्क टोन्स यूज़ कर लिए सीधे यहाँ पर, तो क्या होगा, आपको यदि उसे लाइट करना होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर हमारी साथ साथ टाइम भी वेस्ट होता है और हमारी शीट भी ख़राब होती है। ओके, हमारा स्केच ख़राब होगा, क्योंकि आपको 30 मिनट में ईच क्वेश्चन यहाँ पर करना है। जेईबीआर में हमें ये क्वेश्चन जो मिलेगा ये टोटल 50 मार्क्स का मिलेगा एंड यस, इसके लिए हमें 30 मिनट यहाँ पर देने होंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम प्रॉपर हमारा जो टाइम है उसको प्रॉपर यूज़ करें।
यहाँ पर आपको मैंने बताया कि हम लाइट टू डार्क वर्क करेंगे, ओके। सो धीरे धीरे टोन्स पर वर्क करिए। देन 6B पर आइए। आपको बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए 6B पेंसिल से कि उसी पेंसिल से हम HB भी वर्क करें और उसी पेंसिल से हम डार्क टोन्स जो 6 टोनल वैल्यूज है उसे क्रिएट कर पाए, ओके। नोज का ये वाला जो पार्ट है ये भी यहाँ पर डार्क बनेगा। एंड ये आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हाईलाइट होना था एंड हाईलाइट नहीं हुआ है, सो मैंने नीडेबल इरेजर की हेल्प से यहाँ पर उसको लाइट किया है, ओके। अब बहुत ज़्यादा शार्प फीचर्स नहीं होते हैं, हमको थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर इफेक्ट क्रिएट करना ही होगा। एकदम पॉइंटेड पेंसिल मत यूज़ करो, आपको 6B पेंसिल यूज़ करना है, बोल्ड पेंसिल यूज़ करना है जिससे हमारी गलतियाँ यहाँ पर कम दिखें। यदि हम एकदम शार्प पेंसिल हमेशा यूज़ करते हैं तो उसमें हमारी गलतियाँ ज़्यादा दिखती हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट देने के लिए 6B पेंसिल ही यूज़ करें। पूरा फेस जब हमारा बन जाता है तो हम हेयर पर आते हैं। आपको हेयर का ओनली आउटलाइन देखना है, हेयर किस तरीके से, क्या वेवी हेयर है या स्ट्रेट हेयर है। और यस, यहाँ पर ऑब्जर्व करिए हमारी जो टोनल वैल्यूज होगी गाइस वो लाइट के अकॉर्डिंग ही होगी। आपको फेस के साथ साथ, कैरेक्टर के साथ साथ, एक्सप्रेशन के साथ साथ ये भी ऑब्जर्व करना है कि किस तरफ से डायरेक्शन से लाइट आ रहा है। यदि आप नोटिस करोगे मेरे चेहरे पर दोनों तरफ से लाइट आ रहा है, ओके। इट मीन्स देयर इज अ नो डेप्थ, यहाँ पर हमें नहीं डेप्थ देना है, बहुत कम हमें डेप्थ देना है क्योंकि मेरे दोनों तरफ से लाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ओके। यदि एक तरफ से ही लाइट आता तो ये वाला जो पार्ट है मेरा डार्क टोन में क्रिएट होता। इसके साथ साथ हेयर एक एक नहीं बनाना है हमें, हम क्या कर सकते हैं पूरे स्पेस को पहले ग्रेइश कर सकते हैं पेंसिल की हेल्प से, देन सिंगल सिंगल स्ट्रोक से यहाँ पर काम कर सकते हैं, ओके। अगेन, यदि अभी भी आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसको गो थ्रू करना है जिसमें काफ़ी अच्छे से हमने अलग अलग एंगल पर वर्क किया है। ऐसा नहीं होगा कि आपको ओनली फ्रंट प्रोफाइल बनाने के लिए आए, मे बी आपको प्रॉपर जेस्चर भी आए। जेस्चर ड्राइंग सीखने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू करना है जिसमें बहुत अच्छे से हमने ह्यूमन एनाटॉमी सीखी है, ओके। इससे पहले आपको फेस एनाटॉमी भी प्रॉपर सिखाया गया है। एंड यस, इसके नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियोस है उसमें हमने ह्यूमन एनाटॉमी और अच्छे से सीखा है कि कैसे हमें प्रॉपर प्रोपोर्शनल ड्राइंग को कॉपी करना है, ओके। सो इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।